इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसा जानकारी दे रहा हूँ, आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी होता है। प्रिय भक्तों, मैं गणेश नाथ आप लोगों को सही जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। यदि आप लोग मुझे सही साधक समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे ज्ञान दे पा रहा हूँ तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि क्या ऐसा भी होता है। मेरे प्यारे साधक, आप लोग नई नई तरीके सोचते होंगे, खोजते होंगे कि हमें कोई ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए जिन शक्ति के द्वारा हम लोगों को चमत्कार दिखा सके, लोगों को बता सके कि ऐसा भी होता है। तो हमारे खुद का अनुभव इस वीडियो में बता रहा हूँ, जो अभी मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है परंतु मैंने देखा है। सही है। तो मेरे घर पे जो घूमने वाले होते हैं, शायद वह मुस्लिम समुदाय से रहे होंगे, तो उन्होंने 2 जने से आए और ऐसे व्यक्ति मेरे को जब ज्ञान था ना, जब होश हो जाता है थोड़ा बहुत, तब की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास आए। उस समय मैं मंत्र का जाप कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं मंत्र का जाप नहीं कर रहा था, उस समय मैं मंत्र का साधना करता था। तो एक बार जब वो आए तो मेरे यहाँ पे बैठे, मेरे दरवाजे पे बैठे, दूरा दरवाजे पे बैठे और उन्होंने तो मांगने चांगने वाले होते हैं जो दूरे जा कर के उनसे जो भी मिल जाए रख लेते हैं और अपना जो भी चमत्कार जानते हैं लोगों को दिखाते हैं, और उसे भी ठगना ही कहा जाता है। परंतु ऐसा होता है कि वो अपना शक्ति से चमत्कार दिखाते हैं और आपसे उस चमत्कार के बदले, या कहूँ कि चमत्कार दिखाए या ना दिखाए, आपसे मांगने ज़रूर आए हैं कि आप 11 रुपया, 21 रुपया या 101 रुपया या 1100 रुपया आपसे डिमांड करेगा चमत्कार दिखाया है तो, या फिर आप जो दोगे वही रख लेंगे और चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आए हैं। तो मेरे को बोले कि मिट्टी उठाओ। मैं उसके शरीर में टच नहीं हुआ कि वो मेरे को कुछ दे सके। मैं उन इतना ज़रूर जानता था कि ये लोग ऐसे दिखाने वाले हैं, तो मैं उनसे काफ़ी दूर पर था। तो उन्होंने मुझे बोला कि मिट्टी उठाओ, और मैंने मिट्टी को उठाया और मिट्टी को बोला हाथ पे रखो। तो मैंने मिट्टी को हाथ पे भी रख लिया और बोला फूंक मारो, तो मैंने फूंक भी लगा दिया। सोच समझ करके लगाया, परंतु लगाए। तो बोला 3 फूंक मारने के लिए, मैंने 3 फूंक इस पर मार दिया। और जब तक मैं मुट्ठी बांधे हुए था मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर उसने बोला कि मुट्ठी खोलो, तो मैंने मुट्ठी को धीरे धीरे खोला। मुझे पता था कि मेरे मुट्ठी में कुछ आएगा, तो मैंने मुट्ठी को धीरे धीरे खोला। तो मुझे खोलते वक्त महसूस हुआ कि इसमें कुछ आ गया। तो मेरे मुट्ठी में गेंदे का फूल आया और उन्होंने बोला कि इसे कहीं अपने घर में रख दो, देवी देवता की नाम लेकर के रख दो। तो मैंने जहाँ पे वो बताया था वहाँ नहीं रखा, क्योंकि मैं इतना होशियार ज़रूर था कि हो सकता है ये लोग अपनी शक्ति से मेरे हाथ में फूल दे सकता है। तो ये फूल जहाँ पे रखूँगा वहाँ पे यदि कुछ ऐसा सामान हो जो उन्हें पता चल जाए, तो हो सकता है वो सामान भी गायब हो जाए। तो मैंने उस सामान को एक ऐसी जगह रखा, घर में ही रखा, परंतु एक ऐसी जगह रखा जहाँ से वह कुछ भी ना कर सके। तो रख दिया, मेरे को सुरक्षा हुआ।
मतलब कि मेरा उन्होंने कुछ नहीं लिया। एक बार फिर आया 2-3 साल बाद, तो उन्होंने भी अपने हाथों से कुछ पेड़ का फूल पत्ती होता है जो तोड़ करके मुझे दिया। तो मैंने उसे लिया, मैंने देखा कि यह हमारे ही गाछ का कोई फूल है, पत्ती है। तो मैंने देखा और वो उन्होंने तभी बोल दिया कि इसे मुट्ठी में बंद करो। तो मैंने उन्हें मुट्ठी में बंद कर दिया। तो उसने भी गेंदे का फूल ही बनाया, उसने भी फूल बना दिया। ऐसे होता यह है कि आप जैसा इच्छा करते हो, मतलब देने वाला व्यक्ति जैसा इच्छा करता है वैसा चीज़ आपकी मुट्ठी में रख सकता है, वो भी आपको बिना टच किए। ये बातें सही है, होता है, परंतु पैसा इतना करते हैं फिर भी पैसा मांगते हैं। तो क्या वो कोई भी सामान को मेरे मुट्ठी में बिना छुए, मुझे बिना टच किए रख सकता है? तो क्या मेरा जेब का पैसा वो ले नहीं जा सकता? तो बिल्कुल नहीं। होता यह है कि जब तक आपकी इच्छा उसमें जुड़ी ना हो तब तक वो शक्ति ऐसा काम नहीं करता। बहुत ऐसे शक्ति होता है जो चोरी नहीं करता, उसके अंदर भी बहुत बड़ा ईमानदारी होता है। उन शक्ति के अंदर वो आपको चमत्कार दिखा रहा है, उसके बदले आपसे कुछ मांग रहा है, परंतु वो शक्ति, जिस शक्ति से वह चमत्कार दिखा रहा है, वह शक्ति कोई देवता के साथ में चलने वाले हो सकते हैं या कोई उच्च लेवल की शक्ति के साथ चलने वाले हो सकते हैं, इसलिए वह चोरी नहीं कर सकता। लेकिन निम्न कोटि की शक्ति यदि उस तरह का हो, जो इस तरह का चमत्कार करता हो, तो वह चोरी कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो घूमने फिरने वाले होते हैं, वह भले ही कुछ जाने या ना जाने, परंतु नाम हमेशा उच्च लेवल की ही शक्ति को लेते हैं। जैसे कि मुसलमान में नबी पैगंबर होते हैं, इन सब का नाम लेते हैं, और हिंदू में यदि है तो वह वैष्णो माता के नाम से ज़्यादातर चलते हैं। जो पंडित लोग होते हैं वो भी चमत्कार दिखाते हैं तो ज़्यादा वैष्णो माता का नाम लेते हैं, दुर्गा माता का लेते हैं। तो इस तरह का नाम हमने सुना है लेते हुए। तो ऐसा होता है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि होता है कि उन्होंने मेरा शरीर भी टच नहीं किया और मेरे हाथों में वो चमत्कार करके दिखा दिया। यदि हाथ की सफाई होता तो उसके हाथों तक ही सीमित होता। यदि नज़र की धोखा होता तो उनके आसपास ही नज़र की धोखा होता, न कि मेरे हाथों में। उस समय भी मैं साधक था जिस समय मेरे हाथों में चमत्कार उन्होंने किया, चाहे वो जो भी थे। तो ये चीज़ें मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं से प्राप्त करूँ और लगा हूँ। यदि प्राप्त हो जाएगा तो वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा कि ये चीज़ें होती है और ये चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये चीज़ें होती है और मेरा खुद का अनुभव है। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं।